हेलो फ्रेंड्स। इस वाले टॉपिक में हम जानेंगे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने सब कुछ बता दिया था कि टैरिफ ट्रेड बैरियर्स में क्या क्या आता है क्या नहीं है। तो हम सीधे चलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स पे। ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कोटा सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स कर देती है कि भाई अगर तेरी एक साल में जो एप्पल के फ़ोन हो गए। अब इंडिया को पता है कि यार अगर मैं बाहर से एप्पल के फ़ोन ज़्यादा आएंगे, इंपोर्ट होंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में डिमांड बढ़ रही है एप्पल के फ़ोनों की। तो इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहा है इंडिया का। ठीक है। अब जाएगा तो, क्योंकि आप एक चीज़ सोचो, जब आप बाहर वाले बंदे को पेमेंट करोगे तो अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करवाओगे। तो जो इंडिया के पास खजाना जमा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जमा था, वो उसको कन्वर्ट करके आपको, आप उनको रुपए दोगे इंडिया वालों को, आरबीआई को। अब वो आपको करेंसी देगा वाली, अब फिर पेमेंट कर सकते हो उसकी। इस टाइप की चीज़ें अब ये ऑनलाइन हो गया, लेकिन सिस्टम तो यही है पूरा पूरा। ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कोटा कि भाई आप ना 1,000 फ़ोन से ज़्यादा वो नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, या आप उस एप्पल वालों को बोल सकते हो आप 1,000 फ़ोन ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो 150 या 200% ड्यूटी एक्स्ट्रा चार्ज होगी पर पीस पे। तो बंदा वैसे डर जाएगा, वो वैसे नहीं करेगा। ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। अब जैसे इंडिया ने बोल दिया कि भाई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया इंडिया ने कि भाई इस टाइप का प्रोडक्ट, इसमें ये स्टैंडर्ड तो कम से कम चाहिए, या इसका इसमें ये लाइसेंस तो चाहिए कम से कम। अगर नहीं है लाइसेंस तो वो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बाहर की कंट्री से, बोल दिया। अपने 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 जो क्लियरेंस स्टाफ होते हैं, क्लियरेंस बंदे होते हैं, क्लियरेंस की कंपनियां होती हैं, उनसे बोल दिया कि आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते ऐसे, ये बैन है। तो मतलब प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। इसमें कोई प्राइस से रिलेटेड गेम नहीं खेल रही इंडिया। इंडिया इंडिया चाहती नहीं है कि इंपोर्ट हो, लेकिन वो प्राइस से हटकर वो ये बता रही है कि आपका प्रोडक्ट ख़राब है इसलिए हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब कि अलग चीज़ में बात कर रही है इंडिया। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब इसमें ध्यान सुनना बात। जैसे मैंने बोला, इंडिया की कंपनी है कोई, वो इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में चलेगी, उसके पास मतलब कि पैसा नहीं है, समझ लो ख़त्म है। उसने बहुत जगह से लोन ले रखा है। वो गवर्नमेंट के पास आती है, गवर्नमेंट से कहती है सर आप मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं एक शर्त पे करूँगी हेल्प। अगर, क्योंकि जो तुम्हारी ऐसी कोई स्टील की कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है, वो कहती है कि अगर ये सेम मटेरियल हमारी इंडिया में तो प्रोड्यूस करती है, तुम बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हो उसको। वो उससे कहती शर्त ये है कि आप अब से हमेशा इंडिया से ही वो सामान, मतलब इंडिया के अंदर से ही वो सामान लोगे, बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करवाओगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाओगे। ठीक है। वो हाँ कर देती है गवर्नमेंट, उसका पे कर देती है आफ्टर सम टाइम, कुछ ब्याज ब्याज जो भी होता है सिस्टम इनका, वो पे हो जाता है। एक होता है प्रोडक्ट लेबलिंग। भाई अगर प्रॉपर तेरी प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग नहीं है, क्या कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या किस चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं, उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग हो, प्रॉपर नाम हो, कहाँ से आया है, कैसे बना है, सब चीज़ें हो। अगर नहीं है तो आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ये कहती है। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। पैकेजिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है। कि उसमें प्रॉपर लाइसेंस का नाम नंबर होना चाहिए पीछे, आप उसको स्कैन कर सकते हो, टैग होना चाहिए प्रॉपर ओरिजिनल, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग के रिक्वायरमेंट्स होती है। आप सिंपल सी बात है, वो गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर रही सीधे मुंह से, लेकिन उल्टे मुंह से मना कर रही है। ठीक है, आपकी कमियां दिखाकर। कंसुलर फॉर्मेलिटीज़, मतलब गवर्नमेंट ने इतनी फॉर्मेलिटीज़ कर दी। अगर गवर्नमेंट चाहिए ना कि मुझे ये सामान नहीं मंगाना, वो सामने से मना तो कर नहीं सकती, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिंपल बना रखा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है सबका, फ्री है ट्रेड, तो उसका वो तो तोड़ नहीं सकती। लेकिन गवर्नमेंट फ्री, डब्ल्यूटीओ ने ये आपको पूरा राइट दिया है कि अगर आपको कोई लगता है कि आपकी कंट्री पे कोई नुकसान हो रहा है, तो आप अपनी पॉलिसीज फॉर्म कर सकते हो। ठीक है। कंसुलर फॉर्मेलिटीज़ में इतनी चीज़ें डाल देते हैं कि सामने वाला बंदा कहता है यार मेरी बस की तो नहीं है इस कंट्री में इंपोर्ट करने की, मैं कहीं और कंट्री में कर लूँगा, छोड़ो। तो गवर्नमेंट का काम बन जाता है ऐसे। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। सिंपल सी बात, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस भी है कुछ हमारे। पहले तो फैरा था, फैमा आ गया, मैनेजमेंट एक्ट आ गया, कि कितनी करेंसी तक हम कर सकते हैं, क्या है इनका पूरा प्रॉपर है, इसका पॉलिसी है, इसकी एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस की। ठीक है। तो गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया सेट कर देती है, भाई इतने अमाउंट से ऊपर का सामान नहीं आएगा, इतने से ऊपर नहीं आएगा, तो ये गवर्नमेंट की ऐसे रेगुलेशंस होती है। फिर एक दो चीज़ और आती है, एम्बार्गो एंड ब्लॉकेड। एम्बार्गो का मतलब होता है कि अगर कोई, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, कोई, तो उसको बैन कर दो, वो आएगा ही नहीं इंडिया के अंदर। ब्लॉकेड का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बोला, कोई युद्ध की स्थिति होगी, अभी जैसे महामारी चल रही है, तो आज के टाइम में हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी सैनिटाइज़र हो गया, या अपना वो मास्क हो गए, तो ये हमारे लिए बैन है, ये इलीगल है।
ये ब्लॉकेड है, क्योंकि वार की स्थिति होगी एक तरीके से, ये महामारी है। इधर इंडिया में, इंडिया को खुद की ज़रूरत है मास्क की, अब बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर कल को इंडिया फिर बाहर बाहर से वापस मंगाएगा, तो ये क्या मतलब बना? 10 रुपये की चीज़ अगर आप 12 रुपये में वापस बाहर कर रहे हो, 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो समझ के चलो, तो वही 12 रुपये की चीज़ आपको 15 रुपये मिलेगी, इंडिया को फिर 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टोटल मतलब कि लॉस हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है इंडिया को। अगर वही इंडिया में बेचता तो 12 रुपये मिल जाता, लेकिन अब 15 रुपये मिल रहा है, तो बहुत फ़र्क है। तो यही है इसमें सिस्टम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।